नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। शीना बोरा मर्डर केस में पुलिस की उलझने मुख्य आरोपी शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी के बदलते हुए बयानों से काफी बढ़ गई हैं। सूत्रों के अनुसार इंद्राणी ने मर्डर में हाथ होने से इनकार कर दिया है और इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना ने यह कहा है कि शीना की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है। यानी कि इस मामले की जो दो मुख्य अभियुक्त हैं, दोनों इनकार कर रहे हैं और दोनों कबूल नहीं कह रहे। पुलिस ने यह जरूर कहा है कि पुलिस के हाथ काफ़ी पुख्ता सबूत लग चुके हैं और पुलिस ने यह कहा था कि संजीव खन्ना से बातचीत के बाद वो नया खुलासा करेगी, लेकिन दोनों ने हत्या से इनकार किया है। खार पुलिस स्टेशन में मुंबई पुलिस शीना बोरा मर्डर केस के उलझे सवालों का पता लगाने में आज भी जुटी रही। पड़ताल के तहत रायगढ़ के जंगल से शीना बोरा के कंकाल और दूसरे बॉडी पार्ट के नमूनों को पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। साथ में मिखाइल और इंद्राणी के बाल और ब्लड के नमूने भी जांच के लिए भेजे गए हैं। पुलिस के मुताबिक मर्डर में संजीव खन्ना ने खुद के खिलाफ आरोप मान लिए हैं। हालांकि इंद्राणी अभी भी पुलिस को गोलमोल बयानों के जरिए उलझाने में जुटी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी ने साफ तौर पर मर्डर में हाथ होने से आरोप को मंजूर नहीं किया है। इंद्राणी ने पुलिस को बताया कि वारदात वाले दिन उसने शीना को नेशनल कॉलेज के पास बुलाया था और 1 घंटे बाद उसे वहीं पर छोड़ा भी था। उसे नहीं पता कि शीना को किसने मारा, राहुल मुखर्जी ने या किसी बॉयफ्रेंड ने या फिर खुद मिखाइल ने। हालांकि इंद्राणी के बयान को दूसरे आरोपी संजीव खन्ना ने खारिज कर दिया है। संजीव खन्ना के मुताबिक इंद्राणी ने मुझे मुंबई बुलाया। जब मैं इंद्राणी से मिला, वो पहले ही शीना का कत्ल कर चुकी थी। उस समय मैं कार में नहीं था। मैंने उसे मिखाइल का कत्ल करने से रोका। मैं सिर्फ लाश को ठिकाने लगाने में शामिल था। मैं इसलिए इस काम में साझेदार बना क्योंकि इंद्राणी ने मुझे कहा था कि शीना अगर राहुल से शादी कर लेती तो विधि की जिंदगी खराब हो जाती, क्योंकि प्रॉपर्टी में उसका हक खत्म हो जाता। शीना बोरा के कत्ल में इंद्राणी के रोल की तस्दीक ड्राइवर श्याम ने भी की है। पुलिस के मुताबिक श्याम कत्ल के वक्त कार में था। श्याम के मुताबिक संजीव खन्ना भी मर्डर के वक्त कार में थे। पुलिस को इस मामले में पीटर मुखर्जी, राहुल मुखर्जी और मिखाइल से भी अहम जानकारी मिली है। हालांकि पुलिस ने पीटर मुखर्जी के लिखित बयान को खारिज कर दिया है। पुलिस पीटर मुखर्जी से दोबारा पूछताछ कर सकती है। इस बीच राहुल मुखर्जी और मिखाइल के बयानों को पुलिस ने पुख्ता सबूत माना है। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। पुलिस की पड़ताल में शीना बोरा मर्डर केस के कारणों की तलाश पीटर मुखर्जी की जायदाद से जुड़ी विरासत की ओर अब जाती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार शीना और राहुल मुखर्जी की सगाई हो चुकी थी, लिहाजा इंद्राणी और संजीव खन्ना को अब यह लग रहा था कि प्रॉपर्टी से उनकी बेटी विधि हाथ धो बैठेगी। रिश्तों के कत्लेआम में शानी से जुड़ी सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में शक का दायरा पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी की जायदाद के बंटवारे के इर्द गिर्द भी घूमने लगा है। सूत्रों के मुताबिक शीना की हत्या का एक मकसद जायदाद से जुड़ा भी हो सकता है, जिसके जरिए पीटर मुखर्जी की सारी जायदाद इंद्राणी की दूसरी बेटी विधि के नाम करने की साजिश थी, जो असल में संजीव खन्ना और इंद्राणी की बेटी है। इस साजिश में शीना बोरा रोड़ा बन चुकी थी, क्योंकि शीना और पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी साल 2011 में देहरादून में चुपचाप सगाई कर चुके थे। सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी को यह डर भी था कि शीना और राहुल की शादी के बाद न सिर्फ विधि पीटर मुखर्जी की सारी दौलत से बेदखल हो सकती है, बल्कि खुद उसका भी पीटर के साथ रिश्ता खतरे में पड़ सकता है। शीना के कत्ल से जुड़ी इस थ्योरी को मिखाइल के इस बयान से भी मजबूती मिल गई है कि इंद्राणी और संजीव खन्ना शीना से पहले उसका मर्डर करना चाहते थे। शीना के मर्डर से पहले इंद्राणी ने मिखाइल को मुंबई बुलाया था, जहां संजीव भी पहले से मौजूद था। दोनों ने शीना की शादी पर चर्चा की और साजिश के तहत उसे ड्रिंक के जरिए नशीली चीज पिलाई। मिखाइल के मुताबिक उसे साजिश की भनक लग गई और वो साजिश के अंजाम तक पहुंचने से पहले मौके से निकल भागा। हमने
मिखेल से भी पूछताछ की। मिखेल ने भी हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं। पुलिस ने मिखाइल के खुलासे के बाद इंद्राणी और संजीव खन्ना को अज्ञात स्थान पर ले जाकर पूछताछ की है। संजीव खन्ना ने तो मर्डर में शामिल होने की बात कबूल कर ली है। हालांकि इंद्राणी से अभी पुलिस को कई और मामलों में जवाब का इंतजार है। कमलेश और मयूरेश गणपति के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। मुंबई पुलिस को अब और मेहनत करनी होगी, क्योंकि मुंबई पुलिस पहले ये कह चुकी है कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं और वो खुलासा करना चाहती है, लेकिन वो संजीव खन्ना से पहले पूछताछ करेगी। संजीव खन्ना से पूछताछ हो चुकी है। कत्ल का जो उद्देश्य था वो मुंबई पुलिस को पता चल चुका था, लेकिन इंद्राणी का वर्जन देखिए। शीना से नेशनल कॉलेज पर मुलाकात हुई, 1 घंटे बाद उसे वहीं छोड़ दिया। शीना और मैंने कॉफ़ी पी। अगले दिन वो अमेरिका चली गई। शीना ने दूसरा पासपोर्ट बनवाया था। मैं नहीं जानती कि शीना की हत्या हुई है, और अगर ऐसा हुआ है तो राहुल या फिर उसका कोई बॉयफ्रेंड या मिखाइल ने हत्या की होगी। ये इंद्राणी बोरा ने अपने स्टेटमेंट में, यानी कि पूछताछ के दौरान जो बयान दिया है वो बयान दिया है, मिखाइल पर शक जता दिया है। और संजीव खन्ना क्या कहते हैं, इंद्राणी मेरे संपर्क में थी, उसने मुझे मुंबई बुलाया और मैं 24 को मुंबई आया, लेकिन जब मैं इंद्राणी से मिला वो पहले ही शीना को मार चुकी थी। मैं कार में नहीं था, मैंने उसे मिखाइल को मारने से रोका। मैं सिर्फ लाश को ठिकाने लगाने में शामिल था। मैं सिर्फ इसलिए शामिल हुआ कि इंद्राणी ने मुझसे कहा कि अगर शीना ने राहुल से शादी की तो विधि की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो प्रॉपर्टी में हिस्सा लेंगे। यानी कि संजीव खन्ना, जो कि इंद्राणी का पहला पति है। ड्राइवर का बयान काफी अहम है। संजीव खन्ना कार में थे, वो लाश को ठिकाने लगाने में शामिल थे, ये ड्राइवर कहते हैं। मतलब यहां पर यह हुआ कि इंद्राणी ने मना किया कि मुझे नहीं पता किसने हत्या की। इंद्राणी ने किसी बॉयफ्रेंड या मिखाइल पर शक जाहिर किया, लेकिन संजीव खन्ना ने साफ तौर पर कहा कि इंद्राणी ने हत्या की।